जब उसकी शादी हुई थी, शादी खासकर दोनों की पसंद से हुई होगी, आपस की पसंद से शादी हुई, संतुष्टि हो गई, आपस में पुष्टि हो गई, तो बाद में ये हिंसा का कारण क्यों बना और बीच नहीं दिया जाता। अगर उसका बाप ये कहेगा कि मैंने अपनी लड़की को दहेज दिया तो कानून में अपराध है दहेज देना। वो सिर्फ वही कह सकता है वो मैंने उपहार दिया अपनी लड़की को। पहला अपराधी तो उसका बाप ही हो गया। समस्या ये है बहन जी, आजकल महिलाएं जो महिला हितों के लिए कानून बनाए गए हैं उसका दुरुपयोग कर रही है। इस देश में हमारे भाइयों को मार दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। नारी मर गई तो देश में हल्का मचा दिया। भाई साहब, मैं 9 साल से एक लड़की से था, संबंध में था, ठीक है। सब बात हुए, शादी करने के बाद हुए, यहाँ तक सब काम हुआ। आखिर टाइम लड़की ने छोड़ दिया। पता है क्यों छोड़ दिया? मैं सक्सेसफुल नहीं था। मैंने सरकार से कानून के लिए बात की थी। लड़की बैग की, उसने शादी कहीं और कर ली। ये है देश कानून। लड़कों के लिए कुछ नहीं होता है, लड़के बस गली पे आते हैं, मोहल्ले में। इस देश में नारियों को ज्यादा सम्मान दिया जाता है। अगर कोई कांड रहता है तो पुरुषों को जेल में भेज दिया जाता है, नारी कुछ नहीं होता। दोस्तों, निक्की का केस आपने सुना ही होगा। नोएडा के अंदर क्या हुआ था निक्की के साथ कुछ दिन पहले, और इस केस ने बहुत बड़ा हंगामा मचा रखा है सोशल मीडिया पर। इस केस में नए नए मोड़ आ रहे हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए राज एक दूसरे के बारे में पता चल रहे हैं। जो निक्की की भाभी है, उसने भी उसके परिवार के ऊपर बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं कि निक्की का परिवार भी अच्छा नहीं है, दहेज की वजह से उसको भी बाहर कर दिया, जैसी करनी वैसी भरनी, बहुत सारी बातें निक्की की भाभी ने कही है। लेकिन दोस्तों, आज जो खबर आ रही है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताने जा रहा हूं। आप भी वो खबर सुनकर चौंक जाओगे, क्योंकि मेरे दोस्तों, निक्की को लेकर बहुत सारे लोगों के दिल में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है, और अपने गुस्से का सोशल मीडिया पर लोग इजहार भी करते हैं, और इस केस के बारे में वो बताते भी हैं। आज जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं, उस वीडियो में आपको सच्चाई और पूरे डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। बाप रे, आजकल ये एक आईपीसी की धारा है 398 दहेज उत्पीड़न। इस पे सही से जांच, हालांकि अपराध जब बनते हैं तो कानून भी बनता है, और जब कानून बनता है तो उस पे सही से जांच भी नहीं की जाती। और मैं ये नहीं कहता कि महिला के साथ जो है उत्पीड़न होता है, उसका होता है जरूर, लेकिन वो आदमी आक्रोशित क्यों हुआ जो इतना जघन्य अपराध उसने किया, उस पे सही से जांच होनी चाहिए। क्योंकि जब उसकी शादी हुई थी, शादी खासकर दोनों की पसंद से हुई होगी, आपस की पसंद से शादी हुई, संतुष्टि हो गई, आपस में पुष्टि हो गई, तो बाद में ये हिंसा का कारण क्यों बना? उसने अपने माता पिता बाद में नहीं बना है। ये सामने आया है कि जब शादी हुई तो दहेज पहले से ही दिया गया था, और बीच नहीं दिया जाता। अगर उसका बाप ये कहेगा कि मैंने अपनी लड़की को दहेज दिया तो कानून में अपराध है दहेज देना। वो सिर्फ वही कह सकता है वो मैंने उपहार दिया अपनी लड़की को। पहला अपराधी तो उसका बाप ही हो गया। तो जब दिया गया, नहीं देना चाहिए। दहेज प्रथा हमारे समाज में नहीं है, कानून है कि आप नहीं देंगे। मैंने दहेज दिया। कोई भी बाप नहीं देता है। ये लड़के के बाप होता है, वो मांगता है उपहार में। सुनता तो दे यार। लड़के के बाप बोलते हैं अपनी बेटी को उपहार में क्या दोगे? सोने दोगे, चांदी दोगे, पैसे दोगे, क्या दोगे? तभी एक्सेप्ट करते हैं। ये तो घंटा नहीं शादी करेंगे। अगर लड़का समझ जाए, क्या लड़के के परिवार को नहीं पता कि दहेज हमारे में नहीं? जो लड़की है उसने पहले उसकी काबिलियत देखी होगी, ये कमाता कितना है, एजुकेटेड कितना है, इसमें उसने एग्री हुई होगी, तब उसने शादी के लिए हाँ करी होगी, उसके परिवार ने हाँ करी होगी। लेकिन जब बात बिगड़ जाती है, आजकल क्या है, आजकल खासकर ये हमने समाज में देखने में आया है, मान लिया किसी के पति की कमाए है, अपने शौक पूरे करने के लिए एप्पल का फोन चाहिए जी, हमें तो इतनी ज्वेलरी चाहिए जी, हमें तो स्टेटस सुनो स्टेटस अच्छा चाहिए जी हमें जीने के लिए। क्योंकि एक एसडीएम ने, तुमने सुना होगा, एक एसडीएम ने चपरासी के साथ शादी की थी और उसने उसको पढ़ा लिखा करके बनाया था। ये भाई साहब उसमें सुनो, ये भाई साहब उसमें सेटिस्फाई है कि सही हुआ है। लेकिन जब एक आदमी, गरीब आदमी, एक लड़की को सहारा देके आईएएस बना सकता है, लेकिन जैसे हर लड़का एक जैसा नहीं होता, हर औरत भी एक जैसी नहीं होती। सही बात। अगर औरत अपने पति के ऊपर अत्याचार कर रही है, उसके ऊपर पैसे का दबाव बना रही है कि तेरे पैसों से मेरा स्टेटस बरकरार रहना चाहिए, तो पति को उस औरत पे एक्शन लेना चाहिए। वहीं पे अगर कोई पति जब समस्या ये है बहन जी, आजकल महिलाएं जो महिला हितों के लिए कानून बनाए गए हैं उसका दुरुपयोग कर रही है। सारी महिलाएं नहीं कर रही है, जो कर रही है उन पे तो एक्शन लेना चाहिए ना। तो लेगा कौन? जब कुछ महिलाओं किसकी तय होगी? जब कुछ महिलाओं की वजह से पूरा महिला समाज को घेर लिया जाता है, तो फिर वो महिलाएं कहाँ जाएंगी? इस देश में हमारे भाइयों को मार दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। नारी मर गई तो देश में हल्का मचा दिया। एक ही नारी मरी है। हमारे लिए कोई कानून नहीं है भाई, हमारे लिए कोई कानून नहीं है, हमारे लिए कोई कानून नहीं है ना। सवाल आपका भी सही है कि पुरुषों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हम उसके बिल्कुल विरोध में हैं कि जिस तरीके से महिलाएं का यौन अफेयर चलाती हैं और अपने पति को नीले ड्रम में पहुंचा देती हैं, ठीक है, गुंडों से मर्डर करवा देती हैं, सुपारी देके के लिए रुकिए ना, मैं ठीक है, ऐसी महिलाओं के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी महिलाओं नहीं होती है, इस देश में नहीं होता है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं होता है, महिलाएं सेफ रहती हैं, बस महिलाएं सेफ नहीं है, महिलाएं सेफ नहीं है भाई। हमारा भाई हमारा रहता है हर बार। भाई 6 महीने की लड़की का रेप हो जाता है, 10 साल की बच्ची कौन है? 80 साल की बूढ़ी औरत 4 जगह तुम मुंह मारोगे तो क्या होगा? मनीषा कौन थी? मनीषा कौन थी? 19 साल की थी। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? 4 जगह मुंह मारो तो क्या होगा? बोलते हो तुम? बोल रहे
महिला को भगवान ने पता है मैम बाई पसली से बनाई हुई है। मतलब महिला आपकी पता है घर की क्या रानी होती है, लक्ष्मी होती है। आप उस लक्ष्मी को जला के मार दो, प्रताड़ित कर दो। अरे मैं आपको बताता हूं, अगर मेरे साथ होगा ना मैम, अगर नहीं मेरी बीवी मुझे मारेगी भी ना, बहुत परेशान करेगी। सुनो मैं क्या, अरे सुन लो मैं अपनी बात बता रहा हूँ। ऐसे सारे मर्द को होना चाहिए। अगर मेरे साथ मेरी बीवी मुझे मारेगी, अगर गलती मेरी भी होकर मुझे मारेगी ना, मैं हाथ जोड़ूंगा, कंप्लेन करूंगा उनके घर में, माँ को पास छोड़ के आ जाऊंगा। मैं मारूंगा नहीं, जलाऊंगा नहीं। भाई साहब मैं 9 साल से एक लड़की रिलेशन था, संबंध में था, ठीक है। सब बाद हुए, शादी करने के बाद हुए, यहाँ तक कि सब काम हुआ। आखिर टाइम लड़की ने छोड़ दिया। पता है क्यों छोड़ दिया? मैं सिर्फ सक्सेसफुल नहीं था। मैंने सरकार से कानून के लिए बात की थी। लड़की बैग उसने शादी कहीं और कर ली। ये है देश कानून। लड़कों के लिए कुछ नहीं होता है। लड़के बस गली पे आते हैं, मोहल्ले में घूमते रहते हैं, खराब और लड़की की शादी हो जाती है। आपको धोखा एक लड़की से मिला? बिल्कुल सारी लड़कियां गलत हो गई? तो क्या गोली मार दोगे जाके? नहीं बिल्कुल नहीं भाई रुको, सारी लड़कियां तो गलत नहीं होंगी। सारी लड़की नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऐसे कोई लड़की है उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। एक लड़का रेप करेगा, सारे लड़कों पे हम उंगली नहीं उठा सकते हैं। तो बोल तो रहा मैडम बराबर है। कैंसर हुआ था, उसने वीडियो बनाई थी, आपने देखा जिस नेपाल के कपल थे उसके पति को कैंसर था, आपने उसकी बीवी का देखा, उसको सीता माँ बोला जा रहा है। वो बोल रहा हूँ मैडम इतनी देर से, इस देश में नारियों को ज्यादा सम्मान दिया जाता है। अगर कोई कांड रहता है तो पुरुषों को जेल में भेज दिया जाता है, नारी कुछ नहीं होता। ये बोल रहा हूँ मैं, आप समझ कर रही हैं। पति अगर राम है मैम, तभी पत्नी सती होगी, ये सॉरी सावित्री होगी और सीता होगी। अगर पति ही रावण, इस देश में सच्चाई को बोलने का अधिकार नहीं है मैडम। अभी हमारे एक गुरु ने सच्चाई बोली थी, लोगों ने मतलब धरना ही रख दिया उन पे। मैंने एक लड़की के संग में 8 साल रहा था मैं, ठीक है। मैंने काफी बातें की है, शादी करूंगा उससे, ऐसा है जो भी है, ठीक है। अब बोली शादी करूंगी मैं, लगातार धोखा देती रही, ठीक है। जब लास्ट में आया शादी का, लड़की फरार हो गई, किसी की और शादी कर ली उसने। मैं बस एक ही सोच के साथ जी कि शादी करेगी। मेरा सवाल आपसे है कि जैसा अभी जो आपके साथ हुआ वो गलत है, जो लड़की ने करा वो भी गलत है, धोखा आपको दिया। लेकिन हम ऐसे तो नहीं बोल सकते सारी लड़कियां गलत। अगर वो कल को अगर मेरी लड़की होती तो जाके मैडम वो केस करती और मैं जेल के अंदर होता। इस सिचुएशन में मेरे हिसाब से चाहे उस लड़की कुछ नहीं हुआ। मैंने समाज के सामने भीख मांगी कि भाई ये लड़की मुझे दे दो, मेरी जिंदगी खराब होगी, नहीं कुछ नहीं हुआ। मैं बस रोता रहा और लड़की। अभी यूपी के अंदर बरेली जिला अदालत ने एक औरत ने एक लड़के के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। लगाने के बाद उसकी जो है जांच पड़ताल चलती रही, लेकिन अंत में क्या हुआ, वो महिला झूठी पाई गई। उस लड़के ने 4 साल की जेल काट ली, वो निर्दोष बरी हो गया। लेकिन उस जिला अदालत के न्यायाधीश ने इतना अच्छा फैसला दिया, उस महिला को जिसने 4 साल तक उसको जेल में रखवाया बेकसूर होते हुए, उसको उतनी ही सजा उस न्यायाधीश ने उस महिला को 4 साल की 50,000 रुपए जुर्माना लगा करके, ऐसा अगर ऐसे डिसीजन न्यायपालिका में होने लगे तो क्राइम में भी कमी आएगी और देश भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन न्यायाधीश ऐसे बहुत ही कम ले रहे हैं। लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है। आपने मनीषा का भी केस सुना होगा, आपने निक्की का भी केस सुना, यूपी में भी आपने सुना होगा कि लड़की के साथ रेप हुआ। जब वो थाना पहुंची तो वहाँ पे पुलिस ने बोला तुमने सपना देखा होगा, किसी भ्रम में होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जब लड़की का मतलब डिप्रेशन में चली गई कि भाई मैं पुलिस के पास गई, वही ऐसे बोल रही है, वो घर गई, उसने फांसी लगा ली। प्रशासन चलता जा रहा है ना, संविधान के थ्रू तो चल ही नहीं रहा। क्योंकि जैसे ही अभी मनीषा का कांड हुआ था, उनके पिताजी रिपोर्ट लिखवाने गए थे, तो उन्होंने भी जाके सीधा कह दिया तुम्हारी लड़की भाग गई है। तो ये बताओ कानून कहाँ चलेगा? जो शपथ बड़ी बड़ी लेते हैं स्टेज पे जाके कि मैं इस देश की मन से धन से सेवा करूंगा, ये शपथ ग्रहण कहाँ जाती है? ये बताओ मेरे को, कहाँ चले जाते हैं जब बड़े बड़े नेता, जब ऐसा सीन होता है? ये बताओ, जब निक्की बहन को नोएडा ग्रेट नोएडा में से जब वो लड़का था जो वो दहेज के चक्कर में जला देता है, मतलब क्यों जला देता है? भाई तुम्हारे बाप ने कुछ कमाया नहीं तुम्हारे लिए, या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं, जो दूसरे के बाप से बाप बनना चाह रहे हो तुम? अपने बाप पर भरोसा नहीं है, तुम्हारा बाप मोटरसाइकिल दिलवाएगा नहीं दिलवाएगा, कि लड़की का बाप चाहेगा तभी तुम मोटरसाइकिल चलोगे? भाई क्या चल रहा है देश में ये बताओ। हर ये भाई कह रहा था कहाँ गया, वो भाई चला गया, वो भाई कर रहा था मेरी बंदी चली गई छोड़ के। भाई तेरे अंदर कुछ कमी होगी तभी तो छोड़ के चली गई। ये बता भाई, हर जगह लड़की भी गलत नहीं होती और हर जगह लड़का भी गलत नहीं होता। जब उसने अगर जलाया जिस लड़की को, सोचो पहले मारपीट करी है, मारपीट करने का तो जलाया गया है, और जब एम्बुलेंस में गया तो वो जलने पे मरते तो नहीं है ना भाई? जलने पे क्या सिर्फ खा जड़ेगी, पेट जले है, फिर वो जल के फिर मर कैसे गई? ये बताओ मेरे को। कि एम्बुलेंस में सीधा रिपोर्ट आ चुकी है। उसके बाद जब उसके पुलिस प्रशासन ने जब गोली मारी उसके पैर पे, तो उससे मान लिया गया कि भाई के ये बताओ आपके साथ में ये हुआ, आपने कैसे किया? कि ये मियां बीवी राजा, उसको 1% भी अफसोस नहीं है। अगर ये उसकी बहन के साथ में होता या उसकी माँ के साथ में होता, उसे क्या लगता है? ये बताओ इस देश में कहाँ गए वो पढ़े लिखे? सुनिए, सभी मैं लड़कों महिलाओं से कहना चाहूंगा, पति पत्नी आएंगे और जाएंगे, ठीक है, लड़के लड़कियां आएंगे और जाएंगे, लेकिन जीवन तुम्हारा एक ही बार है, वो कभी जिंदगी में नहीं जाने वाला। अपने जीवन को सुरक्षित करो। अगर आप अपने पति से या सास से या ससुर से प्रताड़ित होती हो तो आप अपनी माता पिता को आप घर में बताओ कि हमारे साथ ऐसा होता है। और मैं माँ बाप से बोलता हूँ कि अपनी बेटी के लिए आप खड़े हो और अपनी बच्ची को बचाओ, उनकी जान बचाओ। आप ये मत सोचो कि समाज क्या आएगा या हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, हम अपनी बेटी को घर में ले आएंगे, हमारी बेटी बढ़ जाएगी उससे। भाई आपका जीवन बचेगा, आपकी बेटी बचेगी, पर वो जलने से नहीं मरेगी। बाद में आपकी बेटी जाएगी, किसी की बेटी, किसी की बहू जाएगी, किसी की पत्नी जाएगी, किसी का बेटा जाएगा, किसी को कोई अनाथ होगा। इससे होगा कि आप अपनी बेटी को घर पे बुला के रख लो। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक सलाम, नमस्ते, जय हिंद।